हेलो बच्चों, हाय। आप लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। हमने पिछले दिनों वादा किया था कि हम लोग संस्कृत के क्लास को मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं आप इन्हें देखें, समझें, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात है इस मंगलम पाठ की। ये आपका संस्कृत का पाठ 1 है, प्रथम पाठ है। ठीक है, मंगलम क्या है? पहले तो मंगलम पाठ के बारे में जान लेते हैं, इसका परिचय। तो लिखा हुआ है, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परमपुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत् व्याप्तनुशासितं चास्ति। स एव सर्वेषां तपसां परं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पदात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। अर्थात कह रहा है कि जो प्रस्तुत पाठ है इसमें 5 श्लोक उपनिषदों से संकलित किए गए हैं। उपनिषदों से कितने? 5 श्लोक जो है लिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं मंगलम पाठ। ये आपका पहला पाठ है, प्रथम पाठ मंगलम। कक्षा 10 के लिए है, कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है। ध्यान देते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे पाठे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। अर्थात कहता है कि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का विशुद्ध रूप से, ठीक, आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में ये जो है अंतिम रूप से, ठीक है, कहता है कि वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व दिया गया है, जिसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को भी दर्शाती है। ठीक है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। कहता है सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा को मान्यता दी गई है। मान्यता दी गई है अर्थात कहने का मतलब है कि परमात्मा ही सभी में प्रधान है। तेन परमात्मनः जगत व्याप्तनुशासितं चास्ति। तो क्या है? परमात्मा जो है इस पूरी संसार को अनुशासित करते हैं, चलाते हैं और पूरी दुनिया में व्याप्त हैं, संसार में व्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं। व्याप्त होने का मतलब है हर जगह हैं। ठीक है, स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। इसलिए वह क्या है? सभी का परम लक्ष्य है। सभी का क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त करना। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पदात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में परमात्मा के को प्राप्त करने के लिए जो उपनिषदों में 5 मंत्र जो लिखे गए हैं वो उन्हें संकलित करके अलग अलग दिया गया है। मतलब अलग अलग 5 उपनिषदों से यहाँ पर कुछ पाठ को लिया गया है, 4 उपनिषदों से लिया गया है अलग अलग मंत्रों को। एक अलग मंत्र है जो इस तरफ है, मतलब 4 उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, विभिन्न मंत्रों को लिया गया जो कि 5 मंत्र हैं। इसमें मुख्यतः मंगलम पाठ में कहा गया है कि उपनिषद जो है विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में अंतिम है। ठीक है, सभी जगह परमात्मा
ही प्रधान है, परमात्मा की ही महिमा गाई जाती है। ठीक है, आगे है कि तेन परमात्मनः जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति, परमात्मा से ही पूरा संसार व्याप्त है और शासित है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, इसलिए सभी का परम लक्ष्य उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। पाठे परमात्परा उपनिषदां पदात्मकाः पंचमंत्रा संकलिताः सन्ति, अर्थात इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषदों के 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। ठीक है, अब हम उन मंत्रों को देखते हैं जो दिया गया है। पहला लिखा हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। फिर से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अब इसका अर्थ को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनके अर्थ से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो समझते हैं। लिखा हुआ है हिरण्मय, जिसका अर्थ होता है सोने जैसा। ठीक है, पात्र मतलब आवरण, जिससे ढका है। ठीक है, सतस्य अपिहितम मतलब सत्य का ढका होना। सतस्य पिहितम का मतलब होता है सत्य का ढका होना। मुखम मतलब मुख, द्वार, ढका हुआ है। तत्वम मतलब उसे। पुषन्न पावृणु, तो पुषन्न मतलब होता है विद्वान, और पावृणु मतलब होता है त्यागना, मतलब त्याग करे। पुषन्न विद्वान और पावृणु त्याग करना। सत्य धर्माय, सत्य धर्माय अर्थात सत्य धर्मवान के लिए, सत्य धर्मवान के लिए। और दृष्टय मतलब प्राप्ति के लिए। दृष्टय मतलब यहाँ पर प्राप्ति के लिए इस मंत्र को कहा गया है। तो अब देखिए, इसको समझते हैं पूरा अर्थ क्या कहता है। कहता है, जैसे आपको पता है कि हिरण्मय ने मतलब सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, अतः इसलिए क्या होता है, सभी चाहते हैं। इसलिए क्या है, उसे सब सत्य को, उसे मतलब किसे, सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए मोह माया को त्याग कर, ठीक है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका पूरा अर्थ समझते हैं। कहता है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन में मोह माया है, उसे त्याग दे, उसे त्याग दे, तभी सत्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, फिर से सुने और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर ले, ध्यान से सुनकर, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे और आप लोग चूँकि रिवीजन नहीं करते हो, तो इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप रिवीजन ज़रूर करेंगे और इसके लिए आपके कॉपीज़ में लिखा होना ज़रूरी है, पुस्तिका जिसको संचिका भी बोलते हैं। कहता है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, उस सत्य की प्राप्ति के लिए मन से जो मोह माया है उसे त्याग दे, ताकि हम उस सत्य की प्राप्त कर सके, उस सत्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, यह मंत्र कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद से इस मंत्र को लिया गया है। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। कहता है, अनोर्नियान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायां तम क्रतुः पश्यति भीति शोको
धातु प्रसाद महिमानमात्मनः। ठीक है, अब एक बार, चूँकि मैं बार बार हर चीज़ को रिपीट नहीं कर सकता, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप इसे बार बार बैक करके सुन लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं एक दो बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है, कहता है अनोर्नियान में तो महियान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीति शोको धातु प्रसादाम हिमानमात्मनः। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है कि आपको पंडित वाली फीलिंग आ रही हो, लेकिन जो भी है लिखा हुआ है, पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए आगे समझते हैं क्या कहता है। तो देखिए लिखा हुआ है अनो अनियान। ठीक है, इसका मतलब है कि अनु से भी सूक्ष्म, महत मतलब महान से, महियान मतलब होता है महान, आत्मस्य आत्मा का, जंतु मतलब प्राणी के, निहित मतलब विद्यमान, और गुह्याम मतलब होता है हृदय, तम मतलब उसे, और विद शोको मतलब होता है शोक रहित। तो इस श्लोक का अर्थ है जीव के हृदय रूपी गुफा में, जीव के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान है। क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक का अगर अर्थ समझे तो कह रहा है कि जो जीव है, जीव के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान है। उस परम पिता, तम क्रतु, तम मतलब उस परम पिता परमेश्वर की या उस परम सत्य के दर्शन मात्र से, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है, परमात्मा में एकाकार हो जाता है। अर्थात पूरा अर्थ समझ लीजिए इस श्लोक का। मैं फिर से पढ़ देता हूँ श्लोक नंबर 2 का, जो कि कठोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? कठोपनिषद। ठीक है, लिख रहा है जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक लिखा हुआ है सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विदितो देवयानः येनाक्रमन्ते ऋष्यो याप्तकामा यत्र तत्सतस्य परम निधानम्। अर्थात कहता है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्राप्त होता है, विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, इस श्लोक का अर्थ है, कौन सा श्लोक? ये 3rd नंबर श्लोक। 3rd नंबर श्लोक आपको कहता है सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विदितो देवयानः येनाक्रमन्तीर्ष्यो याप्तकामा यत्र तत्सतस्य परम निधानम्। अर्थात सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा ये 4था श्लोक है, और हाँ, ये श्लोक जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे कहता है यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात कहता है जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है,
अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। फिर से समझिए, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। क्या है? यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। और यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? यह भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। हम इसके बाद आने वाले इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हम उनका भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम पूरे श्लोकों को जान लेते हैं। ठीक है। हमारा लास्ट श्लोक बचा हुआ है 5वां, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। आपका श्लोक ये कहता है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाधि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। क्या कहता है? यह श्लोक कहता है कि वेद आदित्य व सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। वेद आदित्य व सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उसके स्वरूप को ध्यान करके, उस ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। फिर से मैं इसको पढ़ देता हूँ और अर्थ को फिर बोलता हूँ, ध्यान से देखिए। कहता है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णनं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते अयनाय। अर्थात वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। किसके लिए भाई? तो उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। सत्य को धारण करना ही पड़ेगा, सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। और यह जो श्लोक है श्वेताश्वर से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित किया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, उम्मीद है कि आप सभी ने इस श्लोक को ध्यान से सुना, इसके अर्थ को आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है। अभी हम बात करते हैं अब इनसे आने वाले क्वेश्चंस को, प्रश्नों को बात कर लेते हैं। ठीक है। जो आपके प्रश्न हैं उसे देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके ऊपर से ही पूछा जाएगा, कितने मंत्रों को संकलित किया गया है? मंगलम पाठ में कितने मंत्रों को संकलित किया गया है? तो पंचमंत्रः संकलितः, मतलब 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। ठीक है। सभी संसार में व्याप्त कौन है? संसार में व्याप्त कौन है? संसार किसके द्वारा अनुशासित है, शासित है, चलाया जा रहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। परमात्मा के द्वारा जगत अर्थात दुनिया, संसार है ना, व्याप्त है, मतलब सभी में परमात्मा है, अनुशासित भी इसी परमात्मा के द्वारा है। किसे प्राप्त करना सभी का परम लक्ष्य होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किसे प्राप्त करना सभी का परम लक्ष्य होता है? तो आपको लिखा गया है, स एव सर्वेषां तपेषां परम लक्ष्यम, अर्थात सभी का, सभी को, ठीक है,
परम लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, सत्य को प्राप्त करना, अर्थात यहाँ पर परमात्मा को प्राप्त करना सभी का परम लक्ष्य है। ठीक है, चलिए ऊपर में वैदिक का, ठीक है, अंतिम रूप क्या है? तो देखो, वेदों का अंतिम रूप उपनिषद है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम, सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है मुख। किसका ढका हुआ है भाई? तो सत्य का मुख। सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, अतः वो चाहते हैं कि इस सत्य के मुंह से इस पात्र को हटा दे ताकि हम उस सत्य को प्राप्त कर सकें। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसके क्वेश्चंस पे ही ले चलता हूँ डायरेक्ट। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पदेन उत्तरम वदत, एक पदेन उत्तरम वदत, एक पदों में ही उत्तर दे। एक पद कहने का मतलब एक शब्द, ठीक है, एक वाक्य नहीं, एक सेंटेंस नहीं, बल्कि एक वर्ड में आंसर देना है, एक शब्द में आंसर देना है, एक पद कहने का मतलब। तो कह रहा है हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। अब देखो, कस्य का मतलब याद रखना है, किससे, किससे। ठीक है, तो सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका है? शतस्य, किसका? शतस्य, आपका श्लोक में लिखा हुआ था, आप ध्यान देंगे। ठीक है, शतस्य अपिहितम मुखम मतलब सत्यस्य लिखेंगे, आंसर क्या होगा? शतस्य मतलब सत्य का मुख। सत्य धर्माय प्राप्त ये किम अपावृणु, क्या है? सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किसे, कौन सूक्ष्म है? तो यहाँ पे अनिरितम होगा, अनिरितम। मैं इसको लिख के आपको बता दूं, थोड़ा आपको ऐसे देख लेता हूँ। पेंसिल अभी नहीं है, नहीं तो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन लिख लीजिएगा अनिरितम, अनिरितम। पेंसिल कहाँ गया भाई? मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरन है, 1 का जो क है, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितं। ब्राह्मण किसका मुख ढका हुआ पाता है? किससे ढका हुआ पाता है? केन आच्छादित मस्ति, मुख जो है किससे ढका हुआ पाता है? तो हिरण्मयेन, हिरण्मयेन सोने जैसे पात्र से ढका हुआ पाता है ब्राह्मण। महतो महीयान कह, कह मतलब कौन, कह मतलब कौन, तो कौन महान से महान है? तो सत्य, सत्य ही महान से महान है। अनो अनयान कह, कौन सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है? आत्मा, कौन है? आत्मा। पृथ्वी व्यादेः महत्व, महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः कः, अर्थात कहता है पृथ्वी पर, पृथ्वी व्यादेः महत् परिमाण युक्तात् पदार्थ महत्तरः कः, मतलब कौन है जो महात्म्य है? तो अनु, क्या लिखेंगे? अनु। कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानः महिमामन्नः पश्यति शोकहितस्य भवति। किसे प्राप्त करके कोई पुरुष, इसका कहता है किसे प्राप्त करके कोई पुरुष, ठीक है, या कौन सा पुरुष होता है जो आत्मा को प्राप्त कर, सत्य को प्राप्त कर लेता है? तो ऋषिगण, ऋषियः,
कौन? ऋषियः। किम जयम प्राप्नोति, तो इसका आंसर होगा सत्यम। किम जयम न प्राप्नोति, ठीक है। किम जयम प्राप्नोति, किसकी विजय होती है? सत्य की। किम नयम जयम न प्राप्नोति, अनिरितम, अनिरितम अर्थात असत्य, ठीक है। काह नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कौन समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व विलीन कर देता है? नधा। नधा मतलब नदी होता है, ठीक है, नधा। आगे कह रहा है एतेषां पदाय नाय पद्यनाम प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पुण्यत, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे लुप्त जो पद है उसको भरना है। तो आप श्लोक देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको देख के भर सकते हैं। जैसे हिरण्मयेन पात्रेण अनोर्नियान महतो महीयान, जो कि श्लोक में था, आप वहाँ से देख के भर सकते हैं। सत्यमेव जयते नानिरितम, देखिए सब इधर लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी है आपके श्लोक में लिखा हुआ, और इसी तरह से प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। देखिए हिरण्मयेन पात्रेण अनोर्नियान महतो महीयान सत्यमेव जयते नानिरितम। इसके आगे कहता है, अगर आप देखें, यथा नदः, कहाँ लिखा हुआ है भाई? यथा नदः, यथा नदः स्यदमानः समुद्रे, सदमानः समुद्रे। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है वेदाहमितम, वेदाहमितम, कहाँ पे लिखा हुआ है वेदाहमितम? ढूंढेंगे यहाँ पे। इस तरफ है क्या? देखिए इस तरफ श्लोक में लिखा हुआ है वेदाहमितम पुरुषम महांतम, इसको फिल कर देना है, यही है, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है आपका अभ्यासः लिखितः, मतलब लिखने का अभ्यास है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर लिखित तौर पर देना है। पिछला वाला मौखिक तौर पे था, केवल बोल देना है, लेकिन फिर भी आपको चूंकि एग्ज़ाम सेंटर पे तो बोलने को कहेगा नहीं, वो तो वहाँ पे सुनेगा आपसे, तो सुनेगा तो आपको, सॉरी सुनेगा नहीं मतलब लिखने को देगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो पेपर होता है और वो आपको आंसर शीट पर लिखना होता है, तो वो आप लिखेंगे, ठीक है। इसलिए सभी याद रखना ज़रूरी है। सतस्य मुखम केन पात्रेण अपेतम अस्ति, कह रहा है सत्य का मुख किसके पात्र से ढका होता है? तो आपको पता है कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, और सोने जैसा पात्र का मतलब होता है हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण, ठीक है। देखिए अब हम बोल देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा और आंसर मिलाइएगा। पूषा कस्मै सतस्य मुखम अप्रावृणुयात्, इसका आंसर होगा सत्य धर्माय, ये आपके श्लोक में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए सभी का आंसर आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अतः आप जरूर इसको देखिए, पूषा न पावृणु सत्य धर्माय, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कह महतो महीयान अस्ति, कौन महान से भी महान है? तो मैंने अभी भी पीछे बताया था सत्य, है ना, सॉरी अनु, ठीक है। अनु आप कहिएगा, क्योंकि संस्कृत में आंसर देना है, तो अनु, अनु और वाला अनु, ठीक है। मैं इसको आपको बुक में बता दूं कहाँ पे है, यहाँ पर अनोर्नियान महतो महीयान, ठीक है। किम जयते, किसकी विजय होती है? सत्य की। देवयाना पंथा केन विदितः अस्ति, ठीक है। कौन जो है देव को प्राप्त करने का माध्यम है? सत्य। नदिया के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदी जो है समुद्र में विलीन होकर क्या खो देती है? तो नाम रूप को खो देती है, त्याग देती है नाम रूप को।
ठीक है। तो नदी समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को त्याग देती है। ठीक है। साधका पुरुषम विदित्वा कम अत्येति मृत्युतम। ठीक है। साधक जो पुरुष हैं सत्य को प्राप्त करके क्या प्राप्त कर लेते हैं? मृत्यु से मुक्ति पा लेते हैं, है ना। तो मृत्युक्तम होगा, मृत्युक्तम। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ सभी का। ठीक है। ये अलिखित पाठ का था, ये अलिखित का था। ठीक है। अलिखित वाले का मैं बात करूँ तो मैं प्रश्न देख लेता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ से जो मौखिक वाला था, ठीक है, जो मौखिक है मैं उसी का आंसर लिख देता हूँ। एक का सतस्य, ख का अनियतम, ग का हिरण्मयेन, घ का सत्य, अंग का आत्मन, च का आपका हो जाएगा अनु, छ का आपका ऋष्य, छ के बाद आपका हो जाएगा ज का सत्यम, छ के बाद हो जाएगा ज के बाद छ होगा, झ के क्वेश्चन का आंसर होगा अनृतम, य का आंसर जो होगा य का वो हो जाएगा नध। ठीक है। बाकी के फिल इन द ब्लैंक तो आप लोग भर ही लीजिएगा देखकर, है ना। चलो अब जो लिखित है, ठीक है, जिसका लिखित तौर पर आंसर हम लोग को देना है, मैं उसका भी आंसर आपको लिख दूँ। वैसे तो मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि कई लोगों को लिखने में समस्या हो सकती है। ठीक है, इसी वजह से मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो पहला कहता है हिरण्मयेन, हिरण्मयेन पात्रेण। ठीक है। सेकेंड है पूषा कस्मै सत्यस्य मुख अपावृणु, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा सत्य धर्माय, सत्य धर्माय। ग का आंसर हो जाएगा अनु, घ का आंसर हो जाएगा सत्यम, अंग का आंसर हो जाएगा सत्य, है ना। च का आंसर हो जाएगा नाम रूप, और छ का आंसर हो जाएगा मृत्यु। देखिए मोटा मोटी आपको इस एग्ज़ाम में श्लोक का अर्थ केवल याद रखना है। जितने टाइप के मैंने ऑब्जेक्टिव बताए वो है, आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के बुक होंगे, आपको सहायता मिलेगी याद करने के लिए। लेकिन अगर आप अर्थ याद रखेंगे तो सब्जेक्टिव जो कि आता है उसमें आपको आसान हो जाएगा। जैसे कहेगा कि कोई भी व्यक्ति किसे प्राप्त करना चाहता है और उसे प्राप्त करने के क्या साधन है। सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढुका हुआ था, याचक क्या चाहता है ना। तो कई सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आए के धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आपका दिन शुभ हो।